दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप 10 किलो के करीब जो वज़न है वो अपने दिन भर की रूटीन में आप कुछ ही टाइम के अंदर जो है उसको लूज़ करें, तो उसकी एक बड़ी ख़ास रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये साइंसी तौर पे भी साबित शुदा है कि इस रूटीन से आपको फ़ायदा होता है। इसका आगाज़ होता है बिल्कुल सुबह के वक़्त से कि सबसे पहले आपने उठने के फ़ौरी बाद आपने जो 2 गिलास होते हैं यानी 500 ml जो है वो ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो नीम गर्म पानी होता है जैसे ही आप उसको सुबह के आगाज़ में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो फ़ायदा आपको होता है वो ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी आंतों की हरकत होती है, मूवमेंट होती है, वो तेज़ हो जाती है। और कहीं पे भी जो ऐसा खाना जो रुका हुआ होता है रात भर के स्टे के बाद, तो वो बड़ी आसानी से आपके जिस्म से भी निकल जाता है। और इसके साथ साथ आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है इस नीम गर्म पानी की वजह से उसको भी वो जिसे कहते हैं कि जंप स्टार्ट या क्विक स्टार्ट, तो वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद आप कोशिश करें कि ये जब पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा जब रिलैक्स हो चुके हों तो उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए अपने ही घर में कोई ना कोई ऐसी जगह आप ज़रूर बनाएं या तलाश करें कि जहां पे आप 15 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज कर सकें। ये जो एक्सरसाइज है इसकी वजह से आपकी खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है। और इसके अलावा जो आपका लेफ़्ट ओवर एनर्जी होती है, ख़ासतौर पर जब रात का खाना खाने के बाद आप सोए होते हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी है वो इस्तेमाल में आ जाती है, ताकि जब आप नाश्ते के लिए बैठेंगे तो आपके जिस्म में पूरी डिमांड होगी। इसके बाद जो नाश्ता होता है वो आप कोशिश करें कि अगर ख़ुद घर में बनाते हैं तो ओट्स यानी जो होता है उसका जो दलिया होता है वो घर में आप बना सकते हैं सब्जियों के साथ। उसका बड़ा एक आसान सा तरीका होता है कि आप एक जो पैन है उसके अंदर थोड़ा पानी डालें और उसके अंदर थोड़ा सा आपने जो चॉप किया हुआ है, छोटा छोटा काटा हुआ आप प्याज डालते हैं, आप गाजर डालते हैं और इसी तरह से जो मटर के कुछ दाने आप डालते हैं। तो इनको बॉयल कर होने देते हैं 2 मिनट के लिए। जब ये बॉयल हो जाए तो इसके फ्लेम को आप हल्का कर दें और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है जैसे आप टर्मेरिक यानी हल्दी और अदरक और इसी तरह से जो काली मिर्च वो इसमें शामिल कर दें। इसी दौरान आपने जो काला नमक होता है या रॉक साल्ट, पत्थर नमक जो होता है, उसको हस्बे ज़ायका आप शामिल कर लें तो वो एक अच्छा है। लेकिन अगर वो ना हो तो ज़ाहिर है फिर आप जो सफ़ेद नमक होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको जब ये हल्की आंच पे अब ये थोड़ा बन जाए तो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं थोड़ी कटी हुई जो है कैप्सिकम या शिमला मिर्च और 70 ग्राम के करीब पनीर आप इसमें शामिल कर दें, जो प्रोटीन का आपके लिए बहुत अहम ज़रिया होगा। थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको हिलाने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें और उसके बाद आप इसको उतार लें। तो ये जो आपका ओट ब्रेकफास्ट बनेगा, इसे ओट मसाला ब्रेकफास्ट कहते हैं, ये घर में बनाया हुआ होता है। तो ये भी इसी का हिस्सा है कि जो आपकी पूरा ये वेट लॉस की स्ट्रेटजी है। लंच या दोपहर के खाने के लिए आप एक होल व्हीट रोटी जो होती है यानी गंदम, जो देसी रोटी हम उसे पाकिस्तान में कहते हैं, आप उसको खाएं चने के साथ। काले चने जो हैं वो एक कटोरी में ले लें, एक जो भी प्याली होती है उसमें ले लें और साथ आप धनिया का जो पुदीना का, बल्कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रायता है, उसको इस्तेमाल करें। ये जो आपने लंच है ये आपके ब्रेकफास्ट से 5 से 6 घंटे के बाद होना चाहिए। और इन दोनों के दरमियान अगर आपको भूख लगती है तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। आप उसके साथ साथ कोई एक सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि इसी पूरी वेट लॉस का जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये 10 किलो जो आपने वज़न जल्दी कम करना है एक सेहतमंद तरीके से, ये उसका हिस्सा है। जो सबसे मुश्किल टाइम होता है वो रात के खाने और शाम के दरमियान का एक टाइम होता है कि जब दिल करता है कुछ खाने को। लेकिन इस दौरान आप कोशिश करें कि आपने कोई ऐसी चीज़ खानी है कि जिससे आपको एनर्जी भी मिले और उससे आपका वज़न ना बढ़े। उसमें अगर अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हों, कम्प्लेक्स और प्रोटीन हो, जैसे कि आप 3 से 4 जो हैं वो खुश्क अंजीर लें और इसी तरह से 8 से 10 जो हैं वो बादाम लें और एक केला लें। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो दोपहर के खाने यानी लंच और रात के खाने यानी डिनर के दरमियान जो आपको भूख लगेगी उसको सेहतमंद तरीके से कवर करने के लिए काफ़ी हैं। और जो जहाँ तक डिनर का ताल्लुक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने रात का जो खाना है अपने सोने की रूटीन से कम 3 घंटे पहले खाना है। और ना तो आपने रोटी खानी है ना आपने चावल खाने हैं। तो आप जहन में सवाल पैदा होता है तो फिर क्या चीज़ खानी है इन दो के अलावा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे रोटी और चावल के आदी होते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने एक बाउल में मिक्स जो दाल बनी होगी घर में या बनानी है स्पेशली इस स्ट्रेटजी के लिए, मिक्स दाल का एक बाउल लें और इसी तरह से एक जो मिक्स वेजिटेबल का सैलेड होता है, वो जो आप सलाद बना सकते हैं घर में,
उन दोनों को इस्तेमाल करें। जब आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ये फिलिंग भी है, आपको इससे भूख भी नहीं लगेगी बाद में, और उसके अलावा ये कैलोरीज भी आपको बहुत अच्छी दे देता है। और सबसे आखिर में ये है कि चांसेस तो यही हैं कि ये रात का खाना या डिनर के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद रात को आपको भूख लगे, तो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले, 1 गिलास जो है नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी आप टर्मेरिक या हल्दी डालें। हल्दी दूध बड़ा मशहूर होता है ये, तो अगर आप ये पिएंगे तो इससे आपको इसी वेट लॉस स्ट्रेटजी में फ़ायदा भी होगा, और आपको इसकी वजह से कोई रात को सोते हुए प्रॉब्लम भी नहीं बनेगा। अगर आप ये जो स्ट्रेटजी मैंने इस वीडियो में बताई है, ये 10 दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपने वज़न में। आप इसको 10 दिन के लिए करें, और अगर आपको लगता है कि ये आपके वज़न को कम करने में बहुत मुफीद है, तो आप जब भी आपका दिल करेगा वज़न कम करने के लिए, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं।